कुछ जो गाइडलाइन है उसको देखना जरूरी है। सबसे पहले क्या है, प्रधानाध्यापक के क्या कार्य है, प्रधानाध्यापक को क्या कार्य करना है। फेज 1 में प्रधानाध्यापक को करना है प्रेरणा पोर्टल के डीबीटी मॉड्यूल पर अपनी लॉगिन आईडी से छात्र छात्राओं के माता पिता अभिभावकों के डाटा को अपडेट करना, उसको वेरीफाई करना और सत्यापित प्रति का प्रिंट निकालकर हस्ताक्षर कर मोहर लगाकर प्रेरणा पोर्टल पर डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट अपलोड करना। ये हमें सारा काम करना है 15 जुलाई तक। फेज 2 में भी ऐसे ही काम करना है जिसकी लास्ट डेट है 5 अगस्त। फेज 3 में भी वही काम करना है जिसकी लास्ट डेट है 22 अगस्त। महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिर में फेज 1, फेज 2, फेज 3 क्यों है। यदि हम कोई फेज 1 में डाटा फीड कर रहे हैं, वो हमसे इन केस बाई मिस्टेक सही नहीं फीड हो पाया, उसके लिए हमें फेज 2 में मौका दिया जाएगा। फेज 2 में यदि कोई डाटा फिर भी सही नहीं हो पाता है, नहीं फिल हो पाया है, तो उसको मैच करने के लिए हमें फेज 3 में मौका दिया जाएगा। उसके लिए सावधानी हमें किस प्रकार की बरतनी है। सबसे पहले तो हमें क्या क्या चीजें भरनी है। गार्जियन का जो नेम है वो बहुत ही संभल कर भरना है। जो रजिस्टर में बच्चे के रजिस्टर में गार्जियन का नाम और बच्चे का नाम फीड है, वही नाम हमें उसमें फीड करना है। यदि अभिभावक की कोई नई पासबुक या नया बैंक अकाउंट है, तो नया बैंक अकाउंट ही हमें फीड करना है। उसके लिए गाइडलाइन ये है, यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हैं। नेम उसी के अकॉर्डिंग ही हमें फीड करना है। हमें सबसे पहले तो ध्यान देना है, एक भी अक्षर की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। IFSC कोड भी उसके लिए यहाँ पर गाइडलाइन है, यहाँ से हम लोग देख सकते हैं। अकाउंट नंबर भी, जो नया अकाउंट नंबर है वो हमें फीड करना है। ये सारे कुछ क्वेश्चंस है, यहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। अब बात आती है हमें लॉगिन करना है। सबसे पहले हम लोग प्रेरणा पोर्टल की साइट से लॉगिन कर लेंगे, जो प्रेरणा पोर्टल की साइट है prerna-up.in से। उसके बाद हम लोगों को जाना है बैंक डाटा अपलोड पे। उसके बाद फर्स्ट नंबर का ऑप्शन आता है टीचर लॉगिन। टीचर लॉगिन जैसे ही हम लोग टैप करेंगे, सबसे पहले आता है रजिस्टर मोबाइल नंबर, हम लोग यहाँ पर फीड कर देंगे। फिर आपका जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है उसके OTP आ जाएगा। OTP के बाद यहाँ से हम लोग लॉगिन कर देंगे। लॉगिन करने के बाद हम लोगों को सबसे पहले यहाँ से हमारी प्रक्रिया स्टार्ट होती है। यहाँ पर लिखा हुआ है डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर, DBT। तो DBT के बाद हमें लिखना है न्यू बेनिफिशियरी ट्रांसफर। इस पर हम लोगों को टैप करना है। जैसे ही हम लोग टैप करेंगे, ये दूसरी जगह हम लोगों को लेके चला जाएगा। अब हम लोगों को अपने स्कूल का जो डिटेल है वो यहाँ पर शो होने लगेगा। सबसे पहले हमें तो स्कूल स्टूडेंट्स की एनरोलमेंट है टोटल, वो यहाँ पर संख्या शो हो जाएगी। फिर आता है स्टूडेंट पेंडिंग फॉर वेरिफिकेशन। हमको फिर सेकंड नंबर वाले ऑप्शन पर ही जाना है। उस पर जैसे ही हम लोग जितना डाटा पेंडिंग में है वही डाटा को हम लोगों को करेक्शन करना है। तो यहाँ पर जैसे ही हम लोग आएंगे, सबसे पहले तो डिस्ट्रिक्ट फिल करवाएगा, एरिया टाइप, यूडाइस कोड, सेशन, ब्लॉक टाउन, स्कूल और कैटेगरी, ये ऑटोमेटिकली फिल्ड होते हैं। अगर नहीं फिल्ड है तो आप ये यहाँ से फिल्ड कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये जो पेंडिंग में होगा वहां से ये डाटा यहाँ पर शो करा देगा आपको। अब यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये क्या चीज उसकी अपडेट नहीं है या कौन सी चीज उसकी करेक्शन करनी है। यहाँ पर ये अपडेट का ऑप्शन आता है सबसे लास्ट में। अपडेट पर जैसे ही हम लोग टैप करेंगे, ये इस प्रकार से स्टूडेंट का जो डिटेल फीड करने के लिए ऑप्शंस ओपन होके आ जाते हैं। सबसे पहले आता है नेम, फिर आता है जेंडर, फिर आता है गार्जियन नेम, फिर रिलेशनशिप, फिर एड्रेस, पिन कोड। ये सारे ऑप्शंस हम लोगों को फिल करने, डेट ऑफ बर्थ, क्लास नेम, गार्जियन मोबाइल नंबर, एड्रेस और फिर आता है बैंक इंफॉर्मेशन। हमें ये वाला ऑप्शन जितने भी भरने हैं बहुत ही केयरफुल्ली भरने हैं। अब यहाँ पर लिखा है सबसे लास्ट में, क्या परिवार का कोई और बालक या बालिका विद्यालय में पढ़ रहा है। यदि ये एप्लीकेबल है तो यहाँ पर हमें यस या नो कर देना है। उसके बाद में हमें ये अपडेट वाली ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अपडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के पश्चात वेरीफाइड बाई टीचर, इस वाले ऑप्शन पर हम लोगों को टैप करना है। पेंडिंग वाला जितना भी आ रहा है स्टूडेंट्स पेंडिंग फॉर वेरिफिकेशन, इसको टच करने के बाद, यहाँ की पूरी प्रोसेस करने के बाद फिर हमें जाना है वेरीफाइड बाई टीचर पे। वेरीफाइड बाई टीचर पर जाने के बाद में यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन हम लोगों से फिल करवाएगा, वो हम लोगों को फिल कर देनी है। यहाँ पर हम लोग सेव कर देंगे। सेव करने के पश्चात आगे बढ़ते हैं। सेव हो जाने के बाद एक नया पेज ओपन होकर आता है। यहाँ पर हम लोगों से जितने भी हमारे स्कूल में स्टूडेंट्स हैं उन सभी लोगों का डाटा वेरीफाई करने के लिए बोलता है, वेरिफिकेशन के लिए बोलता है। यहाँ पर ये ब्लू टिक आ रहा है, सभी के सामने आएगा। ये हम लोगों को मैच करना है, नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, क्लास, SR नंबर, गार्जियन नेम, अकाउंट नंबर, बैंक नेम, IFSC, रिलेशनशिप विद गार्जियन,
गार्जियन मोबाइल नंबर, स्टूडेंट एड्रेस, पिन कोड, सारी चीज़ें यहाँ पर फिल होंगी और वेरिफिकेशन हम लोग यहाँ पर करेंगे। वेरिफिकेशन पर, प्रत्येक के वेरिफिकेशन पर टच करना है कि वो वेरीफाई हो जाएगा कि हम लोगों ने वेरीफाई कर लिया, हाँ इनका डाटा जो फीड है वो बिल्कुल सही फीड है। इस पर टैप करने के बाद सभी का डाटा जैसे हम लोग वेरीफाई कर लेंगे, उसके बाद में एक नया ऑप्शन ओपन होके आ जाते हैं, एक सीट बन के आ जाएगी, जिसके बाद में हम लोगों के यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन भी दे दिया जाता है, प्रिंट डॉक्यूमेंट। ये प्रिंट डॉक्यूमेंट पर हम लोग जैसे ही टैप करेंगे, इस प्रकार से एक सीट बन के आ जाएगी और हमारा डॉक्यूमेंट जो है वो प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट करने के पश्चात हम लोगों को क्या करना है, वेरीफाइड स्टूडेंट्स गेट फॉरवर्डेड टू बीईओ। जो डाटा हम लोगों ने वेरीफाई किया है उस डाटा को हमें एसडीआई सर को फॉरवर्ड करना है। उसको फॉरवर्ड करने के लिए क्या है, इसकी हमें प्रिंट आउट निकालनी है। प्रिंट आउट निकालने के बाद में उसके ऊपर साइन करने हैं और फिर उस कॉपी को हमें अपलोड करना है। अपलोड करने के लिए हमें क्या करना है, ये ऑप्शन आ रहा है, जैसे वेरीफाई टीचर के बाद में ये आता है फॉरवर्डेड बाय टीचर टू बीईओ। जब हमें बीईओ सर को ट्रांसफर करनी है अपनी फाइल, तो इसके ऊपर हमें टैप करना है, ऑप्शंस उसमें ओपन होके आ जाएंगे और हम लोग यहाँ से बीईओ सर को फॉरवर्ड कर पाएंगे। जब हम लोग बीईओ सर को फॉरवर्ड कर देंगे तब हमारी जो प्रक्रिया है वो पूर्ण फाइनल हो जाएगी। जो फर्स्ट फेज है वो हम लोगों को 15 जुलाई तक कंप्लीट करना ही है। उम्मीद करता हूँ साथियों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि आप लोगों की कोई समस्या है तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से या कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग साथियों।